एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। बहुत सारे कपल्स जिनको नेचुरली कंसीव करने में असुविधा होती है, उनके लिए इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन जिसे IUI कहा जाता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF एक काफी बड़ा ब्लेसिंग सा साबित होता है, क्योंकि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है ये एक ऐसे कपल को पेरेंट्स बनने में हेल्प करते हैं जिनकी किसी वजह से नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रही है। तो बात करते हैं आज के वीडियो में इसी बारे में कि बेसिक डिफरेंस क्या है IUI और IVF के बीच। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का ये कंफ्यूजन रहा है कि कौन सा प्रोसीजर बेटर है या कौन सा प्रोसीजर एग्जैक्टली है क्या। सो मैं कोशिश करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान से तरीके से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। IUI में क्या किया जाता है, जो मेल पार्टनर होते हैं उनके सीमेन सैंपल में से वॉश करके सारे स्पर्म्स को अलग कर लिया जाता है। सेमाइनल फ्लूइड से अलग किए गए इन सारे स्पर्म्स को अब डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल पार्टनर के यूट्रस में। 5 से 10 मिनट का बस एक प्रोसीजर होता है जिसमें सर्विक्स के थ्रू एक ट्यूब को, कैथेटर जिसे कहा जाता है, उसे डाल के उसके अंदर से यूट्रस तक इस स्पर्म के सैंपल को पहुंचाया जाता है और माना जाता है कि नेचुरल इंटरकोर्स के दौरान जितने स्पर्म्स वहां तक पहुंचते हैं फीमेल पार्टनर तक, इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पर्म्स थ्रू IUI पहुंचते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं कि महिला कंसीव कर पाए। और बहुत सारे केसेस में IUI के साथ कंबाइन किया जाता है ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें कि फीमेल पार्टनर को यानी महिला को कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं ताकि उनके एग्स की जो रिलीज है, उनकी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर हो। सो चांसेस होते हैं कि क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी अभी ज़्यादा पहुंच रही है फीमेल बॉडी में और एग्स की क्वालिटी और प्रोडक्शन बेहतर हो गई है, तो कंसेप्शन हो जाएगा। अगर IVF की बात करें तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता, कई स्टेप्स होते हैं इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अक्सर डॉक्टर्स आपको इनिशियली इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के लिए कहते हैं और जब 3 से 4 बार IUI फेल होता है तभी जाकर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको IVF करवाना चाहिए। हालांकि कुछ केसेस में हो सकता है कि कपल ये प्रेफर करे कि वो डायरेक्टली IVF ही करते हैं। IVF के दौरान क्या होता है, महिला के शरीर में कुछ इंजेक्टेबल हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि उनके शरीर में बहुत सारे फॉलिकल्स बने। फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं जिसके थ्रू बेबीज बनते हैं। अब एक बार ये एग्स मैच्योर हो गए तो फिर यूट्रस के थ्रू इन एग्स को रिट्रीव किया जाता है। लेबोरेटरी में स्पर्म्स के साथ इनका एक कॉम्बिनेशन किया जाता है। वो स्पर्म्स जो इधर डोनर स्पर्म्स हो सकते हैं या फिर मेल पार्टनर से रिसीव स्पर्म्स होते हैं और फिर इसके आगे एक एम्ब्रायो की फॉर्मेशन होती है और आगे जाकर नेक्स्ट स्टेप में इसी एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। आप अगर बेहतर समझना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस मैंने एक सिंपल वे में अपने चैनल के एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है IVF का एज कंपेयर टू IUI। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि IUI और IVF दोनों ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक ऐसे कपल के जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके चांसेस ऑफ कंसेप्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होता कि पहले साइकिल ऑफ IUI या फिर IVF में ही एक कपल कंसीव कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे साइकिल्स फेल होते हैं, कई बार ऐसा होता है काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऑफ फेल्ड साइकिल्स, और कोई गारंटी नहीं होता कि एक कपल इसके थ्रू कंसीव कर ही पाएंगे। लेकिन ये सक्सेस रेट्स बहुत हाई होते हैं, इसीलिए आजकल IVF के द्वारा या IUI के द्वारा मदद लेकर एक ऐसे कपल भी पेरेंट्स बन सकते हैं जिनको फर्टिलिटी के कुछ इश्यूज हैं। अगर आप भी ऐसे एक कपल हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में डिटेल चर्चा कीजिए। वो आपके शरीर के विभिन्न टेस्ट वगैरह करके ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल में प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन या फिर उसके आगे पेरेंटिंग रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दे, क्योंकि आगे भी मैं इस तरीके के वीडियोस बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।